पिछड़े समाज में जितनी भी जातियाँ आती हैं, बाबा साहब ने उनके लिए भी कहा कि इनको भी आरक्षण दो। लेकिन उस समय जो कांग्रेस कंपनी थी, जहाँ गांधी जी, नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े नेता थे, वो नहीं चाहते थे आरक्षण मिले, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग जाग गए, ये लोग शिक्षा पा गए, इन्हें आरक्षण मिल गया तो कल को ये देश की कुर्सी भी हत्या लेंगे। इसलिए उन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए और हमें आरक्षण नहीं। चुनाव के समय बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो बहन जी के सिपाही हैं, लेकिन और बड़ी बड़ी पार्टियां इस देश में हैं, उनके बड़े बड़े लंबे कुर्तेधारी नेता आते हैं, लंबे लंबे तिलक लगाकर, ऊंची ऊंची पगड़ियां पहनकर, और हमारे समाज के बाबा दादा ताऊ जो बैठे हैं उनके भी पैर छूते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं चुनाव जीत के एमएलए बन जाऊं, सांसद बन जाऊं और मैं तुम्हारा भला करूंगा। कहते हैं ना सब। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं होते तो आज हमें और तुम्हें पूछने वाला कुत्ता भी नहीं पूछता। मैं साथियों, आज बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इसलिए पूछ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी कि तुम संघर्ष करो, तो वो सब इसलिए पूछ रहे हैं। ये मत समझो तुम्हारी शक्ल देखकर पूछ रहे हैं या तुम्हारा घर देखकर पूछ रहे हैं या तुमने अच्छे कपड़े पहन रखे इसलिए पूछ रहे हैं। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाते समय तुम्हें जो अधिकार दिया, जो वोट का अधिकार दिया, उस अधिकार के लिए तुम्हें पूछ रहे हैं। और जिस दिन तुम अपना अधिकार इस्तेमाल कर लोगे, जिस दिन अपना वोट बैलेट बॉक्स में डाल लोगे या अपना वोट वोटिंग मशीन पर अंगूठा दबा दोगे, उस दिन के बाद ये पूछने तुम्हारे घर तो घर, तुम्हारे गांव में भी नहीं आते साथियों। यही इस देश की दुर्दशा है। और इसीलिए मैं शेर कहता हूं कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस देश में बहुजन समाज परेशान सा क्यों है। ये दर्द हमारे सीने में भी है, आपके सीने में भी है। यही दर्द मान्य बहन जी के सीने में भी है, यही दर्द मान्य और कांशीराम के सीने में था, यही दर्द बाबा साहब के सीने में था। और इसी दर्द को लेकर उन्होंने पढ़ाई की। जो बात अभी वो भी भाई बता रहे थे कि एक पुस्तकालय बनाइए। अगर बाबा साहब पढ़े नहीं होते तो आज हम सब सड़े हुए होते, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं होता, हमारी हालत गुलामों से भी बदतर होती साथियों। तो शिक्षा का संदेश उन्होंने दिया और उसी संदेश के बल पर, उसी शिक्षा के बल पर वो इस लायक हुए कि आज उन्होंने हम सबको लायक बना दिया। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संगठित बनो, और संगठित बनाने का काम किसने किया? मान्य और कांशीराम साहब ने। उन्होंने हमारे इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनाई। उस समय बनाई जिस समय कोई बहुत सारी पार्टियां थीं, लेकिन सभी पार्टियों के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वो सब मनुवादी थे, सब मनुवादी थे, सामंतवादी थे, पूंजीपतिवादी थे। गरीबों का वोट सब लेते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन गरीबों की भलाई की कोई काम नहीं करते थे। हमें बहकाने के लिए थोड़ा सा काम करते थे। और जो भी काम इस देश में हुआ अभी तक, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने किया, इसने किया, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं जो भी काम हुआ वो केवल संविधान की वजह से हुआ। संविधान के अंदर बाबा साहब ने दलितों को 15% का आरक्षण दिया। उसके बाद पिछड़ों को, क्योंकि उस समय आरक्षण नहीं हो पाया था, हमारे पिछड़े समाज के लोग बहक गए थे। कोई ठाकुर बन गया था, कोई क्षत्रिय बन गया था, कोई चौधरी बन गया था। उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी थी उस समय, तो वो आरक्षण की सूची में नहीं आ पाए थे। पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, जानते हैं। शेड्यूल कास्ट जो बनी थी वो बाबा साहब ने बनाई थी। उसमें 65 जातियां आ पाई थी और उन्हीं 65 जातियों को आरक्षण मिला। लेकिन बाकी की जो बची, पाल, प्रजापति, सैनी, सैन, कश्यप, माली, लोधी, जाट, जाटो, गुजर, ये तमाम जातियां और पूर्व में और बहुत सारी जातियां हैं। कुल मिलाकर 6743 जातियां हैं साथियों। पिछड़े समाज में जितनी भी जातियां आती हैं, बाबा साहब ने उनके लिए भी कहा कि इनको भी आरक्षण दो। लेकिन उस समय जो कांग्रेस कंपनी थी, जहाँ गांधी जी, नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े नेता थे, वो नहीं चाहते थे आरक्षण मिले, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग जाग गए, ये लोग शिक्षा पा गए, इन्हें आरक्षण मिल गया तो कल को ये देश की कुर्सी भी हत्या लेंगे। इसलिए उन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए और हमें आरक्षण नहीं मिला। लेकिन धन्य है बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले मान्य और कांशीराम साहब। जब इस देश में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो मान्य और कांशीराम साहब ने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला साथियों। और आज ये पिछड़े ये बात भूल गए हैं।
आज सब धर्म का झंडा उठा के हिंदू बने बैठे हैं। और आज जो ये तानाशाह सरकार चल रही है, ये केवल पिछड़े समाज की वजह से साथियों। पिछड़े समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान इस सरकार ने किया है। उन्हें बताने के लिए माननीय बहन जी ने मुझ जैसी पिछड़ी जाति के गडरिया समाज के एक कार्यकर्ता को जिले का अध्यक्ष बनाया है, और बराबर में हमारे बागपत में गुर्जर समाज से विक्रम भाटी को अध्यक्ष बनाया है। तो वो इसलिए बनाया है कि जाओ और अपने पिछड़े समाज को जगाओ। आज पिछड़ा समाज, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, गुर्जर हो, जाट हो, तमाम भाजपा की धर्म के अफीम खा रहा, धर्म के झंडे के नीचे। मंदिर तो हमारे देश में लाखों हैं, कोई पहला मंदिर थोड़ी बना। घर घर चावल बंटवारे हैं, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम सबका ध्यान गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से हटाकर मंदिर पे लगा दिया है। मंदिर बनने से कल्याण होगा हमारा। हमारे चांदना जी बैठे हैं, भाषण में अपनी बात कहते हैं कि 2 घंटे बसते हैं इस देश में, एक मंदिर में बसता है और दूसरा स्कूल में बसता है। बताओ बैठे हो तुम सब लोग, मंदिर के घंटे से कल्याण होगा या स्कूल के घंटे से कल्याण होगा? तो साथियों, स्कूल के घंटे से कल्याण होगा तो अपना ये वोट जो अभी आने वाला समय है, जो आपके बीच समय आने जा रहा है साथियों, ये इसलिए बहुजन समाज पार्टी को देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप लोग कहोगे ये सभी आ रहे हैं वोट मांगने, तो सभी नेता आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हो सकता है कुछ दे के भी जावे, कोई शराब बांटेगा, कोई पैसे बांटेगा। अब बहुत सारे लोग भाग जाके दे दो यार बेचारे ने थैली दे मिठाई दे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इस अधिकार को पाने के लिए बाबा साहब ने जाने कितने बेटे कुर्बान किए, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन कुर्बान किए साथी। और आज हम इस वोट की कीमत नहीं जानते। आज हम इस वोट को आसानी से किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आकर देते हैं। और भले ही ये मत समझना आप 10-20 आदमी हो, गाँव में तो हजारों आदमी होंगे। ये काम आप करोगे, ये मैसेज आप उन तक पहुँचाओगे। क्योंकि इस देश के अंदर जितनी गुलामी हमारे बुजुर्गों ने सही है, जितना उत्पीड़न सहा है, जितना शोषण सहा है, वो हमने नहीं सहा। आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सभा में बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल भी अवेलेबल है, स्कूल भी जाते हैं बच्चे हमारे। ये किसकी वजह से है साथियों? ये बाबा साहब की वजह से है, ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से है साथियों। 4 बार इस प्रदेश में सरकार बनी है, तभी हम सत्ता का स्वाद चख पाए हैं, वरना हमें कौन बनाता था? हमें कोई प्रधान बनाना पसंद नहीं करता था। और हम इस देश में 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और आज देश की राष्ट्रपति भी कौन है? हमारे ही समाज की एक महिला है साथियों। तो ये इस संविधान की ताकत है। तो ये वोट का चुनाव नहीं है खाली, ये समझ लीजिए ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है। यदि आज आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, यदि आज आपने इस वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो आज के बाद मैं बता रहा हूं आपको कि अब जो सरकार मोदी जी की गलती से दोबारा बन गई, तो सबसे पहले ये इस देश का संविधान खत्म करेंगे। और बदलाव की प्रक्रिया 2 अप्रैल से चल रही है इनकी। पहले रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया था, लेकिन 2 अप्रैल को हमारे समाज के लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने बलिदान दिया, लाठियां खाई, जेले गए, तो वो काम रुक गया। लेकिन अब ये काम वो 2024 में अगर इनकी सरकार बनी, तो सबसे पहला काम संविधान खत्म करने का करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये आपका और हमारा आरक्षण खत्म करेंगे साथियों। और जिस दिन हमारे अधिकार खत्म हो गए, जिस दिन हमारे अधिकार खत्म हो गए, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, हमारे बच्चों को भीख मांगने में मजबूर होना पड़ेगा। आज हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के इन्होंने काम बंद कर दिए हैं, जीएसटी लगा दी है, किसान भाई हमारे वहाँ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। उनके जितना कीमत वो फसल में लगाते हैं, उसका दाम भी मिलने की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। और जबकि कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को फ्री अनाज देकर, थोड़ा सा अनाज फ्री देकर एक ये छलावा कर रहे हैं। जैसे किसी गांव के किसान की भैंस जोड़ में घुस जाती है, गांव के लोग बैठे हैं, तो वो डंडा दिखाए, लाठी दिखाए, वो नहीं आती बाहर। फिर वो क्या करता है? वो हरी हरी घास लाता है थोड़ी सी, और वो उस भैंस को ऐसे दिखाता है, और वो घास को देखकर भैंस जो है पानी से बाहर निकल आती है, और फिर लगाता है उसके 2 उठाता है डंडे और लगाता है कि चल वहाँ, और उसका दूध। तो यही ये करने जा रहे हैं। इनकी इन्हीं चालों से बचना होगा। दलित, पिछड़े, मुसलमानों को जो मान्यवर काशीराम साहब ने फार्मूला दिया था 85% का, वही लागू करना है इस देश के अंदर। बहन जी गठबंधन पार्टियों से करें ना करें, लेकिन आपको अपने अपने गाँव में गठबंधन करना है। जो दलित समाज के साथ यहाँ बैठे वो पिछड़ों से मिलें, भाईचारा बनाएं, प्यार मोहब्बत करें, दोस्ती करें, अपनी पुरानी नफरत, पुराने झगड़े भुलाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। सब इस चुनाव को खाली प्रधानमंत्री का या एमपी का चुनाव ना माने, ये आपके बच्चों की अस्मिता का और हम सब के जो आने वाली पीढ़ी है उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देना साथियों।
मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमारी 3 मीटिंग और लगी हुई हैं साथियों। अपनी बात 2 लाइनों में खत्म कर रहा हूं। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा करो, अपने हर कदम में एक विश्वास पैदा करो, और यदि चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य बनाना तो आज से ही अपना एक अलग इतिहास पैदा करो। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, खुदा हाफिज।